Dear students, good morning. Welcome to online class. Yesterday I started the lesson, the Browning version, and I taught you the first opening passage in the previous video. Today I am continuing the second passage. The second passage starts from why not ... day of school. You have to note down the difficult words of this passage in your notebooks. Yes, in the previous video, in the previous passage, I taught you एक लड़का टैप्लो नाम का जो 16 वर्षीय है वो स्कूल के सत्र के अंतिम दिन आता है स्कूल में और अपने सर जो हैं उनके इंतज़ार में रहता है और दूसरे सर जिनका इंतज़ार कर रहा है उन सर से वो सर वहाँ पर नहीं मिलते उसको। एक दूसरे सर फ्रैंक नाम के सर मिलते हैं और वो इंतज़ार कर रहा है क्रोकर हैरिस का। क्रोकर हैरिस जो बहुत ही सख्त और नियम के पाबंद टीचर हैं, इसलिए ये स्टूडेंट जो 16 वर्षीय जिसका नाम टैप्लो है उनके डिसिप्लिन में रह कर के उनको बहुत ओबे करता है। यद्यपि यहाँ पर फ्रैंक को काफ़ी निराश करते हैं कुछ इस तरीके की बातें, लेकिन उसके मन में जो क्रोकर हैरिस के बारे में एक अच्छी धारणा बनी हुई है वो बनी हुई उसको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। रिजल्ट अंतिम दिन जो रिज़ल्ट दिया जाता था वो नियम ये था कि प्रिंसिपल साहब जो है उस रिज़ल्ट को अनाउंस करते थे, लेकिन मैक्सिमम टीचर्स ने अपने आप रिज़ल्ट दे दिया। लेकिन ये जो क्रोकर हैरिस हैं ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत वेल मैनर्ड हैं। तो आगे का फ्रैंक और टैप्लो के बीच में डिस्कशन चल रहा है। सेकंड पैसेज में फ्रैंक कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं, वेल नो व्हाट ही इज़ लाइक सर, महोदय जी वह किस तरह के अध्यापक हैं आप शायद जानते हैं। फ्रैंक आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। रूल ये है कि विद्यालय के वार्षिक परीक्षा फल को हेड मास्टर के द्वारा अनाउंस किया जाता है और वही अनाउंस करते हैं, वही घोषित करते हैं रिज़ल्ट को। टैप्लो कहता है यस, हाँ महोदय आपने सही कहा, बट हु इल्स पे अटेंशन टू इट, लेकिन इस पर ध्यान कौन देता है, एक्सेप्ट मिस्टर क्रोकर हैरिस, केवल इस पर ध्यान देने वाले क्रोकर हैरिस हैं, अन्य लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। फ्रैंक कहते हैं आई डोंट, आई एडमिट, हाँ मुझे नहीं लगता लेकिन फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ, बट दैट इज़ नो क्राइटेरियन, क्राइटेरियन मीन्स होता है मेजरमेंट, ये कोई मापदंड नहीं है परीक्षा फल के बारे में। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू, इसलिए तुमको अब कल तक तो इंतज़ार करना ही होगा अपने परीक्षा फल के लिए। क्या तुमको, टैग क्वेश्चन है, क्या तुमको नहीं इंतज़ार करना। टैप्लो कहता है यस सर, हाँ महोदय जी। फ्रैंक कहता है सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, फ्रैंक जो टीचर हैं वो कहते हैं मान लीजिए तुम्हारा उत्तर अनुकूल रहा, व्हाट देन, तो फिर क्या करोगे। तो टैप्लो कहता है ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स, महोदय फिर तो मैं साइंस ही लूँगा। फ्रैंक थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं यस, हाँ
साइंस लोगे, वी गेट ऑल द स्लैकर्स, और हमें साइंस में ज़्यादातर स्लैकर्स ही मिलते हैं। स्लैकर्स मीन्स होता है कामचोर टाइप लड़के जो अपने कार्य को सिंसियरली नहीं करते हैं, इनको स्लैकर्स, सिकर्स कहते हैं, सिकर्स, ठीक से न पढ़ने वाले। तो टेप्लो कहता है विरोध, बातचीत को थोड़ा काटते हुए कहता है, प्रोटेस्टिंगली मीन्स विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। श्रीमान जी, मैं साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि लेता हूँ। फ्रैंक थोड़ा हंसते व्यंग्यात्मक ढंग से बोलते, आर यू, हाँ तुम साइंस में लेते हो। आई एम नॉट, लेकिन मैं साइंस में नहीं इंटरेस्ट लेता हूँ। नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, मुझे साइंस पढ़ानी पड़ती फिर भी मुझे कम से कम भी इंटरेस्ट नहीं है। टेप्लो, वेल एनीवे सर, तो श्रीमान जी किसी भी रूप में, इट इज़ ए गुड डील मोर एक्साइटिंग, ये विज्ञान विषय बहुत ही उत्साहवर्धक होता है। देन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक, अपने उसके पास एक किताब होती है ड्रामा की, उस किताब की ओर इंडिकेट करते हुए कहता है, इस बेकार की किताब से तो साइंस बहुत अच्छी होती है। फ्रैंक कहता है, व्हाट, फ्रैंक जो टीचर हैं वो कहते हैं, व्हाट इज़ दिस मक, ये मक जिसे तुम कह रहे हो, मक मीन्स होता है बेकार की, कबाड़ की वस्तु। तो कहता है ये क्या है? तो टेप्लो कहता है कि एसिलस है श्रीमान जी, एसिलस जिसको कि एगमेमनन भी कहते हैं। फ्रैंक, एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज दैट द एगमेमनन इज मक, और तुमने ये भली प्रकार से विचार कर लिया है कि एगमेमनन जो है ये बेकार की किताब है। टेप्लो, वेल नो सर, नहीं ऐसा नहीं श्रीमान जी, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्ले जो है ड्रामा मक है, मक मतलब बेकार नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है ये, आई सपोज इन वे, लेकिन मुझे जो इसके बारे में सोचता हूँ, इट इज़ रादर ए गुड प्लॉट, इसका कथानक भी अच्छा है। रियली, वाकई में, ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, एक पत्नी ने अपने पति को का मर्डर कर दिया और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इसमें हैं। आई ओनली मीन द वे इट इज टॉट टू अस, मैं तो यहाँ पर बात केवल कर रहा हूँ कि जिस तरह से पढ़ाया जाता है उसका तरीका जो है हमें कम समझ में आता है। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्टंग टुगेदर, इसमें बहुत सारे ग्रीक के शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, और उसमें 50 लाइनें शायद आप पढ़ें तो गलत भी निकल आएंगी। फ्रैंक, यू साउंड ए लिटिल बिटर टेप्लो, टेप्लो तुम थोड़ा कड़ुआ बोल रहे हो। टेप्लो, आई एम रादर सर, हाँ श्रीमान जी, हाँ हो सकता है। फ्रैंक, कैप्टन ए, फ्रैंक कहते हैं कैप्टन ए, तो तुमको स्कूल के बाद रोका जाता, कैप्टन माने स्टॉप एट स्कूल आफ्टर स्कूल टाइमिंग। टेप्लो कहता, नो सर, नहीं ऐसी बात नहीं, एक्स्ट्रा वर्क, कुछ अतिरिक्त कार्य के लिए रोका गया है। फ्रैंक कहता, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन तुमसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए तुम्हें रोका गया है। तो इस तरीके से क्रोकर हैरिस जो कि वहाँ नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में फ्रैंक और टेप्लो के बीच जो डिस्कशन चल रहा है वो उपयुक्त नहीं है, और वो जो है ऐसा लगता है जैसे कि उन टीचर के अगेंस्ट में उसको कुछ कह रहे हैं। तो आई थिंक you could understand the second passage. I will continue the third passage and other passages in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.